नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए ब्रह्मांड की सैर करते हैं, यानी ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य तारे, ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, ठोस एवं गैसीय कण विद्यमान है। इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। दूसरा टॉपिक, ये सभी पिंड ब्रह्मांड में एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इनके बीच दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का प्रयोग एक मात्र के रूप में करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष से तात्पर्य वर्ष भर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूसरी है। यह दूरी 9.46 इंटू 10 मीटर अथवा 95,000 बिलियन है किलो के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं खगोलीय घटना। खगोलीय में पिंड है, खगोलीय पिंड निहारिका हाइड्रोजन जैसे बने विशाल बादल का संचय निहारिका कहलाता है। इसी से आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। निहारिका आकाशगंगा के शैशवावस्था को दर्शाती है, जबकि आकाशगंगा इनकी विकसित अवस्था में है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। हमारा सौर परिवार आकाशगंगा का ही एक भाग है, जिसका नाम मिल्की वे है। इसमें 300 बिलियन तारे हैं, जिसमें से एक सूर्य है। मार्केनियन 348 सबसे विशाल ज्ञात आकाशगंगा है, जो मिल्की वे से 13 गुना बड़ी है। एड्रोमे आकाशगंगा सबसे निकट है आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तारामंडल। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तारामंडल। तारों के समूह जो विभिन्न प्रकृतियों में व्यवस्थित होते हैं तारामंडल कहलाते हैं, जैसे हरकुलिस, हाइड्रा, सिग्नस। पहला हरकुलिस, दूसरा हाइड्रा, तीसरा सिग्नस आदि प्रकाश के कुल है। ठीक है दोस्तों, तारामंडल है, इनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रास है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में 48 तारे हैं। तारा स्टार से देखते हैं दोस्तों, तारा कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। इनमें तारा कहा जाता है। ये वस्तुतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बहुत बड़े गर्म पिंड होते हैं। ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं तथा ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है दोस्तों, इतना तो याद होगा। साइरस सबसे चमकीला तारा है। यह डार्क स्टार भी कहलाता है। प्रोक्सीमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। ठीक है दोस्तों, ये इसे याद रखिए, प्रोक्सीमा सेंचुरी सबसे निकट पृथ्वी के तारा है। तारों का जन्म होता है, उनमें वृद्धि होती है और अंततः उनका क्षय होता है। तारों का विनाश सुपरनोवा तारों का विनाश सुपरनोवा विस्फोट से होता है तथा बचे हुए न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल अथवा कृष्ण छिद्र कहलाते हैं। ग्रह के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्लैनेट। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका न तो अपना प्रकाश होता है और न ही ऊष्मा होती है। वे सिर्फ सूर्य जैसे तारों से प्रकाश प्राप्त कर उसे परिवर्तित करते हैं। ये ग्रह कहलाते हैं। हमारी भी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं अभी रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा स्पीड आएगी। और जो देखने से स्क्रीन में कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन ना आप सुन के ही इसमें थोड़ा सा सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उपग्रह, सैटेलाइट बोलते हैं जिसको बोलते हो दोस्तों, जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के लिए सूर्य तथा उपग्रहों के लिए ग्रह गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। चंद्रग्रह, चंद्रमा उपग्रह का एक उदाहरण है। चंद्रमा उपग्रह का एक उदाहरण है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखते हैं। उल्कापिंड, यह अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमता हुआ अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होता है। धूल व गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार कहा जाता है। प्राय ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जिससे उल्कासम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी में पहुंचते ही वायुमंडल के घर्षण के कारण यहाँ आधा जल के पूरा राख हो जाता है। जो थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा रहता है दोस्तों, वो जमीन में गिरते दिखाई देते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने दिखाता है, और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। धूमकेतु
पुच्छल तारा, कमेंट। ठीक है दोस्तों, धूमकेतु पुच्छल तारा ये सूर्य के चारों ओर से लंबी किंतु अनियमित या असंकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। कई सालों के बाद जब ये घूमते हुए सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सामान्य अवस्था में यह बिना पूंछ का होता है। हेली एक उछल तारा है जो 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। इसे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह, छोटे आकार से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहलाते हैं। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है हमारा सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूर्य एवं 8 ग्रह है। इसके अलावा कुछ अन्य पिंड भी इसके सदस्य हैं, जैसे उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह। हमारे सौर परिवार में अभी तक 163 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। ये सभी मिल्की वे आकाशगंगा में अवस्थित है। पूरा सौर परिवार 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह समय अंतराल कामिष्क वर्ष कहलाता है। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है, तभी सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना, आयतन 13 लाख गुना तथा भार 303 लाख गुना अधिक है और इसका वजन 2 गुना 10⁻27 टन है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी का 1/4 है। इसके संघटन में पृथ्वी 71% हाइड्रोजन एवं 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 बिलियन किलोमीटर दूर है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने से लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेती है। सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होती है। हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक मिलकर हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है।